ईद का मज़ा तभी है जब मीठा हो। आज हम बना रहे हैं क्रीमी, रिच और बिल्कुल परफेक्ट शीर खोरमा, जो आपकी ईद की मिठास को डबल कर देगा। शीर खोरमा बनाते वक्त कभी दूध फट जाता है या सेवइयाँ ज़्यादा पक जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक परफेक्ट फेल प्रूफ शीर खोरमा रेसिपी, जो हर बार रिजल्ट देगी बेहतरीन। बस 15 मिनट और आपकी ईद की सबसे ज़बरदस्त मीठी डिश तैयार। चलिए जल्दी से बनाते हैं क्रीमी और डिलीशियस शीर खोरमा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। शीर खोरमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा कप घी लिया है। शीर खोरमे में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शीर खोरमा बहुत अच्छे जायके का हो तो इसे आप असली घी से बनाइएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। घी जब गर्म हो जाए तो 4 से 5 हरी इलायची तोड़ के डाल दीजिए। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब सेवइयाँ ली हैं और सेवइयों को देखें मैंने इस तरह तोड़ दिया है। आप बड़ी बड़ी सेवइयाँ नहीं रखिएगा वरना खाने में मसला होगा। अगर आप इसे तोड़ के डालेंगे तो अच्छी भी लगेगी और खाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सेवइयों का गोल्डन कलर आने तक हमें इसे भूनना है, हमें इसे जलाना नहीं है। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे और गोल्डन कलर हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अब हम उसी पॉट के अंदर ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने छुहारे लिए हैं, छुहारों को मैंने काट लिया है। आप चाहें तो 2 हिस्सों में काट लें, आप चाहें तो इसे 4 हिस्सों में काटें और अगर आप चाहें तो इसे साबुत भी रख सकते हैं। मैंने इसे काट लिया है। अब मैंने खोपरा लिया है और इसके टुकड़े कर लिए हैं बारीक और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो बड़े टुकड़े भी डाल सकते हैं, बट मैंने 22 साइज़ टुकड़े डाले हैं ताकि हर बाइट के अंदर इसका फ्लेवर आए। साथ ही मैंने इसमें आधा कप के बराबर बादाम बारीक काट के डाली है। अब मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने इसमें पिस्ते आधे कप के बराबर डाले हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी साथ फ्राई करना है। याद रहे हल्की आंच पे फ्राई करना है, हमें मेवे को जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। साथ ही मैंने इसमें आधा कप के करीब किशमिश डाली है। ड्राई फ्रूट को हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो अचानक से ये गोल्डन हो जाएंगे और अचानक से जल भी जाएंगे, तो ख़तरा होता है हमारा मेवा ख़राब ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्राई फ्रूट सेफ़ रहे और अच्छे से फ्राई हो तो उसको हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा। ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैंने इसके अंदर सेवइयाँ भी डाल दी हैं और 1 से 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि हल्की सी ठंडी हो जाए। 2 मिनट बाद मैंने इसके अंदर दूध डाला है। दूध तकरीबन मैंने 1.5 लीटर डाला है। मैंने दूध पैकेट का लिया है। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश मिल्क लें तो पहले उसको बॉईल कर लीजिएगा और फिर डालिएगा, क्योंकि मैंने पैकेट का मिल्क लिया है तो उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा कि शीर खोरमे का दूध फट जाता है। वो इसी वजह से फटता है कि आप ड्राई फ्रूट और सेवइयाँ गर्म दूध में डाल देते हैं या गर्म सेवइयों को दूध में डायरेक्ट डाल देते हैं। अगर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के डालें तो ये नहीं फटेगा। साथ ही मैंने इसमें आधा कटोरी के करीब चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मिठास पसंद हो। अब हम इसको एक बॉईल देंगे और एक बॉईल देने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि शीर खोरमा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आंच आप हल्की ही रखिएगा। हल्की आंच में 5 से 7 मिनट के लिए पकेगा तो ये बेहतरीन कुक हो जाएगा, इसकी सेवइयाँ भी गल जाएंगी। 5 से 7 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको इतना गाढ़ा मुनासिब लगे तो ठीक है, अगर आपको और गाढ़ा करना है तो आप इसे और पका लीजिएगा। शीर खोरमा ना ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है ना ज़्यादा पतला अच्छा लगता है, ये मुनासिब ही अच्छा लगता है। 15 मिनट के अंदर ये लजीज ट्रेडिशनल शीर खोरमा तैयार है। आप इसे बनाइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाइए। कमेंट से मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।